दो बूंद लगाते ही चेहरा शीशे सा चमकने लगा। ये जो सीरम है रोज रात में अगर सोने से पहले आप 2 बूंद लगाते हो, मात्र 2 बूंद ही आपको लगाना है। फिर चाहे उम्र से पहले आपको झुर्रियाँ पड़ने लगी हों, स्किन लूज हो रही हो या फिर धब्बे बन रहे हो। बहुत लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम है, चेहरे पर झाइयाँ बनने लगती हैं, जगह जगह पर चकत्ते बनने लगते हैं, या फिर पफी आइज की, ये आज के समय में कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। आंखों के आसपास की स्किन का फूल जाना, आँखों के आसपास की जो एरिया है, यहाँ की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है और यहाँ की जो स्किन है बहुत जल्दी लूज़ होने लगती है, लटकने लगती है, या फिर यहाँ स्वेलिंग आने लगी है, आँखों के ऊपर स्वेलिंग सी लगती है। सुबह उठते हैं सोकर तो आँखें सूजी हुई दिखती हैं, पफीनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ की स्किन एकदम सैगी हो गई है। यहाँ पे भी जो लाफिंग लाइन्स है वो आपको साफ दिख रही हैं, यहाँ पे गहरी लाइन्स बनने लगी हैं, फोरहेड के ऊपर लाइन्स बनने लगी हैं, यहाँ पे फ्रैकल्स के निशान बन रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि झाइयाँ हो रही हैं या फिर ये तिल हो रहे हैं, या फिर स्किन ने बिल्कुल निखार खो दिया है, चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं आ रही है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी तो उम्र हमारी 35 साल है, लेकिन हम लगने लगे हैं जैसे कि 45 साल के हो गए हैं, क्योंकि चेहरे पर बिल्कुल चमक नहीं है। दूसरी चीज़, चेहरा रूखा हुआ रहता है, दाग धब्बे पड़े हुए हैं, झुर्रियाँ आने लगी हैं, स्किन की बुरी हालत हो गई है। तो आपको ये सीरम लेना है और होममेड सीरम है, घर में आपको बनाना है, तैयार करना है और फिर इसको आपको रोज़ रात में सोने से पहले यूज़ करना है। आप देखोगे ये जो ग्लो है वो हमारी स्किन केयर का ही है। ये चेहरे पर जो साइन और चमक दिख रहे हो, अगर आप भी रेगुलर मसाज करोगे जैसे मैं बता रही हूँ, मात्र 2 बूंद लेकर, तो आपके चेहरे पर भी यही साइन आएगी, यही ग्लो आएगा। अच्छा, बहुत लोगों का कहना होगा कि ये फ़िल्टर है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ। ये आप मेरा स्किन का टेक्सचर साफ देख पा रहे हो, दिख रहे हो, ये बिल्कुल आपको साफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये देखो, चोट बचपन में लगी थी तो उसका निशान है। ये मुझे ना अभी एक दिन चोट लग गई थी, जो खाना बनाते समय तेल गिर गया था तो उसका छींटा लग गया था, तो वहाँ ये निशान मुझे पड़ गया है। अब आप मेरी स्किन का बहुत अच्छे से पूरा टेक्सचर, अच्छा बहुत लोग कहते हैं तो पोर्स नहीं दिखते हैं, इसका मतलब फ़िल्टर है, तो मुझे ओपन पोर्स की बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ये देखो मेरी स्किन का ना टेक्सचर आप बिल्कुल देख पा रहे हो, एकदम आपको दिख रहा होगा। ये छोटा सा तिल देख रहे हो, ये तिल दिख रहा है, ये तिल दिख रहा है। अगर फ़िल्टर होता, ये तिल है, तो अगर फ़िल्टर होता तो क्या आपको ये तिल दिख जाते, या फिर मेरे चेहरे पर कहीं भी झाइयाँ होती, धब्बे होते, निशान होते, तो अगर ये तिल दिख सकता है तो आपको वो भी दिख जाता है। अगर फ़िल्टर होता है तो अगर हम हाथ से ऐसे कुछ भी करते हैं तो वो अलग दिखता है, फ़िल्टर हट जाता है। तो ये देख लो भाई, फ़िल्टर हट रहा है ना। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट और आया था कि ये मेकअप होगा, मेकअप किया है, तो वही रोज़ रोज़ मेकअप करना, वीडियो तो मैं रोज़ ही डालती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ। तो अगर इतना मेकअप मैं रोज़ करूँगी तो अभी तक मेरी स्किन की बैंड बच जाती, स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती। तो ये भाई कुछ भी नहीं है, ये मेरी स्किन केयर है और आपकी भी हो सकती है अगर आप ये सिंपल सा स्किन केयर रूटीन करोगे, फॉलो करोगे और थोड़ी सी आप अगर हेल्दी डाइट लोगे, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डाइट ज़रूर हेल्दी लेना है, तभी आपको ऐसी स्किन मिल पाती है। तो कैसे इस ऑयल को बनाना है, ये घर में बनाना है और मैंने इसको सर्दियों में बनाया था। मात्र 2 से 3 बूंद आपको लेनी होती है और रात में मसाज करनी होती है बस। और ये जो पहले दिन से जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, जब से मैंने अपना स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर किया है, पहले दिन से मैं बता रही हूँ कि फेस मसाज रात में ज़रूर करना है, फेस योगा ज़रूर करना है। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है फेस मसाज करना, तो मैं तब से ही बता रही हूँ, नई चीज़ नहीं बता रही हूँ। बस ये होता है कि भाई सीज़न के अनुसार थोड़ी बहुत चीज़ों में अंतर हमें करना पड़ता है। तो इस तरह इसको बनाना है वो बताती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और है, आपको एक चीज़ खुद से टेस्ट करनी है, देखना है क्या आपकी स्किन में पसीना आता है। अभी देखो हल्की गर्मी शुरू हो गई और मेरे स्किन में हल्का हल्का सा पसीना आ रहा है, क्या आपको भी पसीना आता है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मुझे पसीना आता ही नहीं है। अगर आपको पसीना नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपके जो स्किन के सेल्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, स्किन के बैरियर ख़राब हो रहे हैं। इसका सबसे जो आसान तरीका है, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो वो आप कर सकते हो
फेस योगा यानी फेस मसाज से। जब भी हम फेस योगा करते हैं तो बिना ऑयल के नहीं करना होता है, इसके लिए आपको ऑयल ज़रूर से लेना होता है, तभी आप फेस योगा कर पाओगे। अगर आप बिना ऑयल के करोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन और भी ज़्यादा सैगी हो रही है और ज़्यादा परेशानी आपकी स्किन में आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप रेगुलर मसाज करोगे तो अपने आप ही आपके फेस से पसीना आने लगेगा, और जब पसीना आएगा तो आपकी स्किन जो डेड पड़ी है, स्किन के जो सेल्स मर चुके हैं, वो वापस से रिजेनरेट होंगे और आपकी स्किन वापस से यूथफुल होगी। तो कुछ टाइम लगेगा, आप कुछ टाइम जैसे धीरे धीरे करोगे आप देखोगे कि 2 से 4 दिन में ही आपकी स्किन रिपेयर हो रही है, आपकी स्किन में अंदर से ग्लो आ रहा है, आपकी स्किन से हल्का सा पसीना आने लगा है, आपके पोर्स हैं जो बंद पड़ चुके थे वो खुल रहे हैं। क्योंकि अगर पोर्स जब बंद होते हैं उन्हीं लोगों को ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, गंदगी भर जाती है जो अंदर स्किन के अंदर पहुंचती है, फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो वो प्रॉब्लम आपकी सही होगी और आपकी स्किन ग्लो कर पाएगी। तो ये आपको खुद देखना है। साथ ही आपको पानी खूब पीना है। गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो पानी तो आपको पीना ही है। आपको हेल्दी डाइट भी लेनी है, डाइट में कुछ सीड्स वगैरह ऐड करो, विटामिन ई लो। अगर आपको B12 की कमी है तो आप B12 भी लेना शुरू करो, क्योंकि B12 की वजह से भी हमारी स्किन खराब होती है। विटामिन ई की कमी है तो कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हो, या फिर आप ग्रीन सब्जियां, मिक्स सीड्स हैं, ग्लूटाथायोन है, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करोगे तो और भी जल्दी आपको फ़ायदा होगा। ये एंटी एजिंग मसाजिंग ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लोहे का तवा और इसको गर्म करना है। इसके ऊपर एक कटोरी रख देना है, स्टील की या फिर कांच की, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। इसको हल्का गर्म होने दीजिए। सबसे पहले इसमें मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल काफ़ी ज़्यादा थिक ऑयल होता है, लेकिन बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि अगर हम इसको फेस पर लगाएंगे तो इससे हमारे जो चेहरे पर जो बाल होते हैं, छोटे छोटे जो रोएँ होते हैं, वो और भी ज़्यादा ना हो जाए, हेयर ग्रोथ ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें कई तरह के फैटी एसिड होते हैं। अगर हम इसको अपने बालों में लगाएंगे, जैसे कि हेयर पर, क्योंकि जहाँ पे हेयर ग्रोथ होनी होती है उस जगह की स्किन होती है वो अलग होती है, तो वहाँ पे ये ऑयल अलग तरीके से काम करता है। जैसे हमारा सिर है, सिर की जो स्कैल्प है वो अलग टाइप की होती है, वहीं हमारे चेहरे की स्किन अलग होती है। आईब्रोज जो हमारी होती हैं, तो आईब्रोज की जो स्किन होती है, आईब्रोज के नीचे जो स्किन होती है वो अलग होती है, लेकिन आईब्रोज की जो आप आगे स्किन देखोगे वो अलग होती है। तो ये आपकी आईब्रोज को काला और घना भी बनाएगा, लेकिन आपके जो फेशियल हेयर हैं उन पर कोई भी असर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया है। दूसरा मैंने यहाँ पे बादाम का तेल का यूज़ किया है। आप बादाम का तेल ज़रूर से ऐड करिएगा। विटामिन ई होता है और ये दाग धब्बों को बहुत ज़्यादा हल्का करता है। यहाँ पे मैंने 5-6 लौंग ली हैं, फूल वाली। जो लौंग है ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एजिंग साइन को कम करेगा और दागों को भी मिटाएगा। जो दाग धब्बे, झाइयाँ बन रही हैं, ये उसको भी कम करता है। वो तो जब हम मसाज करते हैं ना, तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, हमारी स्किन रिजेनरेट होती है, जिस वजह से हमारे दाग अपने आप ही ख़त्म होने लगते हैं। स्किन में जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ता है, इस वजह से आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है। ये मैं कोई आपको एक नया तरीका नहीं बता रही हूँ। आप देखेंगे आयुर्वेद में ना सदियों से जो फेस मसाज है, मसाज आप बच्चों को भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनकी स्किन अच्छी हो, हेल्दी हो, इसीलिए हम करते हैं। तो आप करके देखिएगा, आप मेरी मत मानिएगा। यहाँ पे मैंने लौंग को इसमें भूना है। अब हमने तवे का इस्तेमाल क्यों किया, डायरेक्ट हम आंच पर क्यों नहीं रखे इस ऑयल को? क्योंकि इस ऑयल के जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म ना हो। इसमें जो हमने अरंडी का ऑयल यूज़ किया है, आप ना अरंडी के ऑयल के अगर फ़ायदे देखोगे तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। आप ना इसके बारे में खुद से सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। ये आईलैशेस को घना करेगा, आईब्रोज को घना करेगा, काला करेगा, लेकिन फेशियल हेयर को नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो मेरे चेहरे पर ना अभी तक पूरा चेहरे पर बाल ही बाल हो जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं खाने पीने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं टैग कर दूँगी। कैस्टर ऑयल का भी टैग कर दूँगी। अगर आप फिर भी कैस्टर ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो इसकी जगह पर आप जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकते हो। जोजोबा ऑयल काफ़ी लाइट, काफ़ी हल्का ऑयल होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो जोजोबा ऑयल का लिंक भी मैं दे दूंगी, तो आप जोजोबा ऑयल परचेज कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन मसाजिंग ऑयल है। इसमें मैंने 1 चम्मच ही मिलाया है यहाँ पे जॉनसन बेबी ऑयल। ये भी लाइट ऑयल होता है, बहुत अच्छा ऑयल है। आप मसाज करके देखिएगा, अब आप खुद समझ रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल ऑयल बन रहा है। जो हमने कैस्टर ऑयल डाला है, कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, तो इसको हमेशा कैरियर ऑयल में मिक्स करके ही लगाना चाहिए, कभी भी ऐसे ही फेस
फेस पर नहीं लगाना है। यहाँ पे मेरी लौंग भुन चुकी है, मैंने ना गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। गर्म ऑयल में ही मैंने 2 विटामिन ई मिलाए हैं। ठंडे ऑयल में मिलाते हैं तो उतना अच्छा, क्योंकि ये भी थिक होता है तो मिक्स नहीं होता, तो आपको गर्म ऑयल में ही मिलाना है, जिससे कि सारे जो ऑयल है वो अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। बस अब आपको ठंडा होने देना और इसको ना आप एक सीसी में भर कर रख लो और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे अंधेरा हो। तो 4-5 दिन लगेंगे, इस ऑयल का कलर चेंज हो जाएगा और आपका ऑयल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से बना के तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको रात में सोने से पहले मात्र मैंने यहाँ पे ये देखो 2 बूंद ही ऑयल लिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बहुत लोगों को लगेगा कि गर्मियों में पसीना आएगा, गर्मियों में कौन ऑयल लगाता है, लेकिन आप करके देखिए, पसीना आना बहुत ज़रूरी है, पसीना आना भी ज़रूरी है। इस तरह से ऑयल को सबसे पहले हम ऐसे अपनी हथेलियों पर एक्टिवेट करेंगे, गर्म करेंगे। सीधा आपको ऐसे नहीं लगाना है, बस ऐसे हमने लगाया पूरे फेस पर। रात में आपको क्लीन फेस पर सोने से पहले करना है, दिन में भी आप कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आंखों का बताऊं, क्योंकि यहाँ की स्किन सबसे जल्दी लूज होती है और यहाँ की स्किन ही हमारी सबसे जल्दी खराब होती है। झुर्रियाँ जो हैं वो यहीं से पड़ती हैं, एजिंग साइन यहीं से आना शुरू होते हैं, यहीं से हमारी स्किन की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इस तरह से आपको 2 फिंगर 3 फिंगर ऐसे लेकर इस तरह आपको करनी है फेस मसाज। ये देखो, इस तरह से जब आप करोगे तो आपकी स्किन टाइट होगी, चेहरे पर चमक आएगी, आपका फेस भी शीशे की तरह चमकेगा। मैं आपको वही करके दिखा रही हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है। देखो मेरे फेस पर कितनी ज़्यादा साइन आपको दिख रही है कि नहीं। अगर मेकअप भी होता तो वही ऑयल से मेकअप भी छूट जाता है। ये देख लो, किसी भी तरह का मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह आपको करना है मसाज। अब ऊपर की साइड इस तरह से, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत जल्दी लूज होती है, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है अपनी आईब्रोज के पास और इस तरह करना है। जिनकी आईलैशेस बहुत ज़्यादा झड़ चुकी हैं, आईलैशेस बहुत पतली हो रही हैं और आईब्रोज के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रे हो रहे हैं, अभी उम्र नहीं है लेकिन बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिखाएगा। और अगर आपकी आंखें सुंदर हैं तो आप देखोगे कि आपका पूरा फेस अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से तो हमें करनी है अपनी आई मसाज। आई मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आंखों का ये एरिया छोड़ दोगे ना तो आपका पूरा फेस बुरा लगने लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको रोज़ ना थोड़ी सी मसाज, आंखों की मसाज ज़रूर करनी है। अगर आप प्रॉपर फेस योगा का वीडियो चाहते हो कि मैं कैसे फेस योगा करती हूँ, किस तरह क्या करती हूँ, तो आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर मन नहीं करता है उस टाइप के वीडियो बनाने का। तो ये आप पर है कि आप क्या देखना चाहते हो, कि आप सिर्फ वही वीडियो देखना चाहते हो जो आजकल लोग पसंद कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को वही चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे कि फेयर एंड लवली में इनो मिला दो गोरा हो जाओगे, झाइयाँ हट जाएंगी, इस तरह का देखना चाहते हो तो आप लोग फिर हम लोगों की भी मजबूरी हो जाती है, हमें उसी तरह के वीडियोज़ लाने पड़ते हैं, क्योंकि भाई लोगों को पसंद ही वही आते हैं। अगर हम जो जेन्युइन वीडियो हैं वो बनाते हैं तो वो लोग देखते ही नहीं हैं, पसंद ही नहीं करते हैं, तो फिर वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, तो मैं अगला वीडियो ज़रूर पूरा लेकर आऊँगी फेस मसाज का। क्योंकि फेस मसाज आप ना, मेरा कहना मत मानना, सर्च करना और ख़ुद से ट्राई करना। अगर फेस मसाज से आपके चेहरे पर चमक आती है, आपके चेहरे पर ट्यूबलाइट सी जलती है, तो भाई आप यकीन करना, नहीं तो मेरी बात का यकीन मत करना। इस तरह से यहाँ पे फाइन लाइन्स बनती हैं। तो यहाँ पे एक बार ही मैंने ऑयल लिया है, बार बार आपको ऑयल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। वो तो सर्दियों में होता है ना कि हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो इस तरह से आपको मसाज करनी है। और जहाँ भी झाइयाँ हैं, वैसे मुझे यहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा धब्बे थे, बहुत मतलब मिलाजमा के स्पॉट थे। तो देखो अभी मैं ना बहुत पास से दिखा रही हूँ, ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ही नहीं। अब तो कोई भी दाग नहीं बचा चेहरे पर, तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरह आपको मसाज करनी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, देश से विदेश से, कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हो, ये ज़रूर से बताना। इस तरह से आपको अपनी स्किन को खींचते हुए इस तरह से आपको करनी है मसाज। और ये देखो
फेस ना जब आप मसाज करोगे तो आपका फेस हल्का गुलाबी हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी हमें झुर्रियाँ होती हैं, ये फाइन लाइंस की प्रॉब्लम। मैं आपको दिखाऊं, आपको मेरे फोरहेड पर फाइन लाइंस दिख रही हैं? नहीं दिख रही। ये देखो बहुत हल्की हल्की रेखा है, मतलब मैं आपको ना बिल्कुल पास से पूरा स्किन का टेक्सचर, कुछ लोग तब भी कह देते कि वो फिल्टर है, ये देख लो भाई कहाँ फिल्टर है। तो इस तरह से आपको मसाज करनी है, इस तरह। इससे क्या होगा, स्किन हमारी टाइट होती है। तो मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।